अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 66,300 पर बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों इस टाइम बिटकॉइन के अंदर स्ट्रेंथ भी हमें दिखाई दे रही है। क्या सिनेरियो बन रहा है कल भी डिस्कस किया था और आज दोबारा से हम चार्ट्स के फ्रेश एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम की रेंज जो है हमारे सामने पूरी बनी हुई है और ये इसका रेंज रो है, ये इसका मिड रेंज है, ये है इसका रेंज हाई का एरिया। और यहाँ पे डेली के अंदर दोस्तों स्ट्रक्चर की हम बात करें तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि डेली के अंदर जो है जो हमारी मार्केट है बिटकॉइन की वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब डाउन ट्रेंड जो होता है जाहिर सी बात है वो हमारा एक बेरिश ट्रेंड होता है, बट कुछ इंडिकेशंस थी हमारे पास जिनकी बेस पर ही मैंने कहा था आपको कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, कई इंडिकेशंस हमें स्ट्रेंथ की मिल रही हैं। तो बहुत जल्द आपको रिवर्सल जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। और वो क्या इंडिकेशंस है इस टाइम मार्केट में या क्या इंडिकेशंस थी वो आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर। तो पहली इंडिकेशन जो मिली थी हमें वो ये मिली थी कि बिटकॉइन ने जब नीचे डंप भी किया था ना, तो डंप करने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी के हिसाब से दोबारा जो है हमारी रेंज रिक्लेम हो गई थी। अब रेंज रिक्लेम हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे बुल्स थे उन्होंने नीचे बेयर्स को हराया और दोबारा से यहाँ पर जो है हमारी रेंज को रिक्लेम किया। इसके अलावा हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंडलाइन की जो है एक बहुत हार्ड रेजिस्टेंस जो है बिल्ड हो चुकी थी। डेली के अंदर भी 4 घंटे के अंदर भी आपको दिखाई दे रही है। ये हमारी ट्रेंडलाइन की रेजिस्टेंस थी जो बिटकॉइन ने यहाँ पर ब्रेक कर दी थी और ब्रेक करने के बाद एक परफेक्ट रिटेस्ट भी हमें इस ट्रेंडलाइन पे दिखाई दिया और उसी के बाद फिर थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद ही बिटकॉइन ने यहाँ से बाउंस बैक किया और यहाँ पर हमें अभी जो रिसेंट मूव चल रहा है ये देखने को मिला। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी मैंने बताई है पिछली वीडियोस के अंदर कि हमारे पास जो है ना एक बुलिश पैटर्न भी बिल्ड हो रहा था और वो पैटर्न है दोस्तों यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें इस पैटर्न की नेकलाइन तो वो हमें दिखाई देगी कि बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी जो है ना इसको तोड़ चुका है। तो ये देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर ये है हमारी नेकलाइन और आपके सामने है कि बिटकॉइन ने जो है इसको यहाँ पर ब्रेक किया है और उसके बाद दोस्तों मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि एक रीटेस्ट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और रीटेस्ट एक्सपेक्ट करने की 2 वजूहत थी। एक तो ये कि हमारा जो ये नेकलाइन था ये अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ था ब्रेकआउट होने के बाद, और सेकेंड चीज़ कि बिटकॉइन अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अब ये सप्लाई जोन दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि यहीं पर हमारा डेली टाइम फ्रेम का देखो अगर आप लोग तो ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लो बना, तो हमारा ये है स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। यानी कि यही वो जोन है जब डेली के अंदर टूटेगा ना तो उसके बाद मार्केट में जो है असल एफोरिया आएगा। असल यहाँ पर जो आपको एक थोड़ा सा दोबारा से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बोले होते हुए दिखाई देंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसी रीज़न की वजह से दोस्तों हमारा जो ये जोन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी नेकलाइन के ऊपर हमें एक रीटेस्ट मिल चुका है। हालांकि रीटेस्ट जो है जो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मज़ीद नीचे मिलता, अगर हमें इस जोन तक मार्केट अगर आ जाती ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता। उसका रीज़न ये है कि ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और अगर यहाँ पर एक विक लग जाती तो मज़ीद बाय ऑर्डर्स यहाँ फिल होते और उसके बाद जो स्ट्रेंथ थी वो मज़ीद बढ़ती। बहरहाल यहीं से अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है या फिर ये बाय ऑर्डर्स दे के जाता है, दोनों सूरतों में फिलहाल के लिए मैं सिर्फ लॉन्ग पर ही तवज्जो दे रहा हूं। यानी कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर सिर्फ लॉन्ग वगैरह ही तलाश कर रहा हूं और उसका रीज़न आपको बता दिया मैंने पहले ही कि मार्केट में हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। और इसी रीज़न की वजह से जो डंप आया पिछले दिनों के अंदर वहाँ बार बार मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन जैसे कि लिंक हो गया, APT हो गया, एवेक्स हो गया, RNDR हो गया और इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स, अगर मैं उंगलियों पे गिनूंगा तो शायद उंगलियां मेरी कम पड़ जाएंगी। मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इन दिनों के तहत दिए हैं और उन पर भी एक ओवरऑल नजर डालते हैं क्या चल रहा है उनके अंदर। तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको इसी रीजन की वजह से दिए गए थे कि मार्केट में हमें फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ दिख रही है। और मैक्रो लेवल पे स्ट्रेंथ दिखने का मतलब दोस्तों यही है, जाहिर सी बात है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी आपको डंप मिले, जो भी क्रैश मिले, उसको आप लोग बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी समझो और वहां पर या तो अपनी नई पोजीशंस ओपन कर लो अगर आपने पहले से ओपन नहीं की हुई, और अगर पहले से आप लोगों ने पोजीशन ओपन की हुई है तो उसको आप लोग नीचे मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर DCA कर लो। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट में जो मैंने कल आपको बताया था वही अभी भी चल रहा है। अब यहां पर दोस्तों जैसे मैंने कल आपको कहा था वही अभी भी कहूंगा कि बिटकॉइन यहां पर ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, रेंज हमारी रिक्लेम हो चुकी है और इन्हीं बेसिस पर आपको पता है कि हमने एक ट्रेड बिटकॉइन की
ली हुई है इस जोन के अंदर और उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट में हैं। बट अभी भी यहाँ पर बिटकॉइन जिस जोन के अंदर पहुंच चुका है या ट्रेड कर रहा है, ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग हाई का सप्लाई जोन है। तो यहां पर अगर आप लोग नई ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो या तो आप लोगों ने इस नेकलाइन पे एंट्री लेनी थी जो मैंने कल आपको बताई थी, या फिर अगर बिटकॉइन यहां से अगर दोबारा आपको चांस देना चाहे जोन के अंदर तो आपकी एंट्री बनती है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी सूरत यह है कि बिटकॉइन जो है इस जोन को ब्रेक कर दे अभी थोड़ी स्ट्रेंथ शो करके, तो फिर भी यहां पर आपकी एक नई एंट्री ओपन हो सकती है। तो ओवरऑल कोई भी नई ट्रेड अगर ओपन करना चाहते हो तो या तो बिटकॉइन के सप्लाई जोन के टूटने का वेट करो, या फिर अगर डिमांड जोन पे दोबारा आपको बिटकॉइन दिखता है तो आप लोग यहां पे अपनी लॉन्ग वगैरह को देख सकते हो। जो भी सिनेरियो बनता है, अगर बिटकॉइन यहां पे इस एरिया को तोड़ता है या दोबारा डिमांड जोन पे आता है तो दोनों सूरतों में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ हो, और इसके अलावा रोजाना जो है वीडियो पर लाइक और कमेंट आप लोग करते रहो ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले और मैं रोजाना बल्कि दिन में 2-2 दफा आपको मार्केट के अपडेट्स दूं और इस तरीके से आपको ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के एनालिसिस भी मिलती रहे और साथ ही साथ ओवरऑल पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको मालूम पड़ता रहे। तो ये हो गई दोस्तों बिटकॉइन की अपडेट। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने एक ऑल्ट कॉइन पिछले दिनों के अंदर दिया था लिंक का, और उसको देख लेते हैं कि लिंक के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त के अंदर और लिंक हमारा कहाँ पहुंचा हुआ है, कितना प्रॉफिट आपको हो चुका है। तो लिंक का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने, और ये हमारा बाय जोन था। और जिन लोगों ने भी एंट्री ली हुई है तगड़े प्रॉफिट के अंदर आ चुके होंगे अभी तक। लगभग यहाँ पर देखो आप लोग 27% का प्रॉफिट जो है वो लिंक के अंदर आपको मिल चुका है। इसके अलावा पिछले दिनों के अंदर ही मैंने आपको ओशियन का भी दिया था मामला, ओशियन का भी सेटअप दिया था, उसको भी देख लो आप लोग। और ओशियन का सेटअप भी जहां पर आपको दिया गया था 0.8 से लेकर ये पूरे का पूरा रेंज जो है आपका बाय जोन का था। तो अगर आप लोग 0.8 से भी लगा लो, बहुत नीचे ना भी जाओ, तो यहां पर आप लोग इस टाइम भी 32% के प्रॉफिट के अंदर हो। तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो बता रहा हूं मैं भी आपको, ये मेरी SIP लिस्ट में भी शामिल है। ज़ाहिर है हमारी एंट्रीज तो खैर बहुत बॉटम के ऊपर है, जब बिटकॉइन 15,000 के लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा था उन्हीं दिनों के अंदर हम लोगों ने इनके अंदर एंट्री बनाई थी। बट बहरहाल बार बार जो लोग पीछे रह गए थे उनको भी मैंने एंट्रीज दिलवा दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब लोग जो है ना नेक्स्ट बुल रन के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट इसमें बनाओगे। तो ओवरऑल कुछ ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए मैंने, अदरवाइज ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत सारे आपको दिए गए पिछले दिनों के अंदर, और उन सब के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो। और किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आप लोग अभी प्रॉफिट में नहीं हो या फिर अगर अभी ब्रेक इवन पर हो तब भी टेंशन मत लो, और इंशाल्लाह जब ऑल्ट कॉइन की रैली स्टार्ट होगी तो उसके अंदर आपकी 5 उंगलियां भी घी के अंदर होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर बोल रहा हूं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।